सभी दिव्य आत्मन मित्रों का डिवाइन हंग्री सोल चैनल में स्वागत है। अलीपुर जेल से छूटने के बाद श्री अरविंद जी का पहला महत्वपूर्ण भाषण 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में हुआ। उत्तरपाड़ा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक शहर है। यह कोलकाता महानगर क्षेत्र का भाग है। इस भाषण में उन्होंने अपने जेल जीवन का आध्यात्मिक अनुभव सुनाया है और साथ ही देश को सच्ची राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चा हिंदू धर्म, सच्चा सनातन धर्म क्या है और आज के संसार को उसकी क्यों जरूरत है। उनका यह भाषण उनके जीवन में एक नवीन मोड़ का परिचय देता है। आइए श्री अरविंद जी का यह भाषण सुनते हैं। वीडियो भाग 1। जब मुझे आपकी सभा के इस वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए कहा गया तो मैंने यही सोचा था कि आज के लिए जो विषय चुना गया है उसी पर अर्थात हिंदू धर्म पर कुछ कहूँगा। मैं नहीं जानता था कि उस इच्छा को मैं पूरा कर सकूंगा या नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ आकर बैठा मेरे मन में एक संदेश आया और यह संदेश मुझे आपको और सारे भारत राष्ट्र को सुनाना है। यह वाणी मुझे पहले फल जेल में सुनाई दी थी और उसे अपने देशवासियों को सुनाने के लिए मैं जेल से बाहर आया। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था उसे 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। उस बार मैं अकेला नहीं था, तब मेरे साथ ही बैठे थे राष्ट्रीयता के एक परम शक्तिमान दूत। उन दिनों वे उस एकांतवास से लौटकर आए थे जहां उन्हें भगवान ने इसलिए भेजा था कि वे अपनी काल कोठरी की शांति और निर्जनता में उस वाणी को सुन सकें जो उन्हें सुनानी थी। उस समय आप सैकड़ों की संख्या में उन्हीं का स्वागत करने आए थे। आज वे हमसे बहुत दूर हैं, हजारों मील के फासले पर हैं। दूसरे लोग भी जिन्हें मैं अपने साथ काम करते हुए पाता था आज अनुपस्थित हैं। देश पर जो तूफान आया था उसने उन्हें दूर दूर बिखेर दिया है। इस बार मैं 1 वर्ष निर्जनवास में बिताकर आया हूँ और अब बाहर आकर देखता हूँ कि सब कुछ बदल गया है। जो सदा मेरे साथ बैठते थे, जो सदा मेरे काम में सहयोग दिया करते थे, आज बर्मा में कैद हैं, दूसरे उत्तर में नजरबंद होकर सड़ रहे हैं। जब मैं बाहर आया तो मैंने अपने चारों ओर देखा, जिनसे सलाह और प्रेरणा पाने का अभ्यास था उन्हें खोजा। वे मुझे नहीं मिले। इतना ही नहीं, जब मैं जेल गया था तो सारा देश वंदे मातरम की ध्वनि से गूंज रहा था। वह एक राष्ट्र बनने की आशा से जीवित था। यह उन करोड़ों मनुष्यों की आशा थी जो गिरी हुई दशा से अभी अभी ऊपर उठे थे। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने इस ध्वनि को सुनने की कोशिश की, किंतु इसके स्थान पर छाई हुई थी निस्तब्धता। देश में सन्नाटा था और लोग हक्के बक्के से दिखाई दिए, क्योंकि जहां पहले हमारे सामने भविष्य की कल्पना से भरा ईश्वर का उज्जवल स्वर्ग था, वहां हमारे सिर पर धूसर आकाश दिखाई दिया, जिससे मानवीय वज्र और बिजली की वर्षा हो रही थी। किसी को यह न दिखाई देता था कि किस ओर चलना चाहिए और चारों ओर से यही प्रश्न उठ रहा था, अब क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? मुझे भी पता न था किस ओर चलना चाहिए और अब क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं जानता था, ईश्वर की जिस महान शक्ति उस ध्वनि को जगाया था, उस आशा का संचार किया था, उसी शक्ति ने यह सन्नाटा भेजा है। जो ईश्वर उस कोलाहल और आंदोलन में थे, वे ही इस विश्राम और निस्तब्धता में भी हैं। ईश्वर ने इसे भेजा है ताकि राष्ट्र क्षण भर के लिए रुककर अपने अंदर खोजें और जाने कि उनकी इच्छा क्या है। इस निस्तब्धता से मैं निरुत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि कारागार में इस निस्तब्धता के साथ मेरा परिचय हो चुका था और मैं जानता हूं कि मैंने 1 वर्ष की लंबी कैद के विश्राम और निस्तब्धता में ही यह पाठ पढ़ा है। जब विपिन चंद्र पाल जेल से बाहर आए तो वे एक संदेश लेकर आए थे और वह प्रेरणा से मिला हुआ संदेश था। उन्होंने यहाँ जो व्याख्यान दिया था वह मुझे याद है।
उस व्याख्यान का मर्म और अभिप्राय उतना राजनीतिक नहीं था जितना धार्मिक था। उन्होंने उस समय जेल के अंदर प्राप्त अनुभूति की, हम सबके अंदर जो भगवान हैं उनकी और राष्ट्र के अंदर जो परमेश्वर हैं उनकी बात की थी। अपने बाद के व्याख्यानों में भी उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में जो शक्ति काम कर रही है वह सामान्य शक्ति की अपेक्षा महान है और इसका हेतु भी साधारण हेतु से कहीं बढ़कर है। आज मैं भी आपसे फिर मिल रहा हूँ। मैं भी जेल से बाहर आया हूँ और इस बार भी आप ही, इस उत्तरपाड़ा के निवासी ही मेरा सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं। किसी राजनीतिक सभा में नहीं, बल्कि उस समिति की सभा में जिसका उद्देश्य है धर्म की रक्षा। जो संदेश विपिन चंद्र पाल ने बक्सर जेल में पाया था वही भगवान ने मुझे अलीपुर जेल में दिया। वह ज्ञान भगवान ने मुझे 12 महीने के कारावास में दिन प्रतिदिन दिया और आदेश दिया है कि अब जब मैं जेल से बाहर आ गया हूँ तो आपसे उसकी बात करूं। मैं जानता था कि मैं जेल से बाहर निकल आऊंगा। यह वर्ष भर की नजरबंदी केवल 1 वर्ष के एकांतवास और प्रशिक्षण के लिए थी। भला किसी के लिए यह कैसे संभव होता कि मुझे जेल में उतने दिनों से अधिक रोक रखता जितने दिन भगवान का हेतु सिद्ध करने के लिए आवश्यक था। भगवान ने कहने के लिए एक संदेश दिया है और करने के लिए एक काम। मैं यह जानता था कि जब तक यह संदेश सुना नहीं दिया जाता तब तक कोई मानव शक्ति मुझे चुप नहीं कर सकती। जब तक वह काम नहीं हो जाता तब तक कोई मानव शक्ति मुझे चुप नहीं कर सकती। जब तक वह काम नहीं हो जाता तब तक कोई मानव शक्ति भगवान के इस यंत्र को रोक नहीं सकती, फिर वह यंत्र चाहे कितना ही दुर्बल, कितना ही सामान्य क्यों नहीं हो। अब जबकि मैं बाहर आ गया हूँ, इन चंद मिनटों में ही मुझे एक ऐसी वाणी सुझाई गई है जिसे व्यक्त करने की मेरी कोई इच्छा न थी। मेरे मन में जो कुछ था उसे भगवान ने निकालकर फेंक दिया है और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह एक प्रेरणा के वश होकर, बाध्य होकर बोल रहा हूँ। जब मुझे गिरफ्तार करके जल्दी जल्दी लाल बाजार की हाजत में पहुंचाया गया तो मेरी श्रद्धा क्षण भर के लिए डिग गई थी, क्योंकि उस समय मैं भगवान की इच्छा के मर्म को नहीं जान पाया था। इसलिए मैं क्षण भर के लिए विचलित हो गया और अपने हृदय में भगवान को पुकारकर कहने लगा, यह क्या हुआ। मेरा यह विश्वास था कि मुझे अपने देशवासियों के लिए विशेष काम करना है और जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी रक्षा करोगे। तब फिर मैं यहाँ क्यों हूँ, वह भी इस प्रकार के अभियोग में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, तब मेरे अंदर से एक आवाज आई, ठहरो और देखो कि क्या होता है। तब मैं शांत हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। मैं लाल बाजार थाने से अलीपुर जेल में ले जाया गया और वहां मुझे 1 महीने के लिए मनुष्यों से दूर एक निर्जन काल कोठरी में रखा गया। वहां मैं अपने अंदर विद्यमान भगवान की वाणी सुनने के लिए, यह जानने के लिए कि वे मुझसे क्या कहना चाहते हैं। वे बोले और उन्होंने कहा कि जिन बंधनों को तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं थी उन्हें तुम्हारे लिए मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है और न थी ही कि वे कार्य जारी रहें। तुम्हारे करने के लिए मैंने दूसरा काम चुना है और उसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ताकि मैं तुम्हें वह बात सिखा दूँ जिसे तुम स्वयं नहीं सीख सके और तुम्हें अपने काम के लिए तैयार कर लूँ। इसके बाद भगवान ने मेरे हाथों में गीता रख दी। मेरे अंदर उनकी शक्ति प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में समर्थ हुआ। मुझे केवल बुद्धि द्वारा ही नहीं बल्कि अनुभूति द्वारा भी जानना था कि श्री कृष्ण की अर्जुन से क्या मांग थी और वे उन लोगों से क्या मांगते हैं जो उनका कार्य करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात घृणा और कामना वासना से मुक्त होना होगा। फल की इच्छा न रखकर भगवान के लिए कर्म करना होगा, अपनी इच्छा का त्याग करना होगा और निश्चेष्ट तथा सच्चा यंत्र बनकर भगवान के हाथों में रहना होगा। ऊंच और नीच, मित्र और शत्रु, सफलता और विफलता के प्रति समदृष्टि रखनी होगी
और यह सब होते हुए भी उनके कार्य में कोई अवहेलना न आने पाए। मैंने यह जाना कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। बहुधा हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बातें करते हैं, किंतु वास्तव में हम में से कम ही लोग यह जानते हैं कि यह धर्म क्या है। दूसरे धर्म मुख्य रूप से विश्वास, व्रत, दीक्षा और मान्यता को महत्व देते हैं, किंतु सनातन धर्म तो स्वयं जीवन है। यह इतनी विश्वास करने की चीज नहीं है जितनी जीवन में उतारने की चीज है। यही वह धर्म है जिसे मानव जाति के कल्याण के लिए प्राचीन काल से इस प्रायद्वीप के एकांतवास में संजोया जाता रहा है। यही धर्म देने के लिए भारत उठ रहा है। भारतवर्ष दूसरे देशों की तरह अपने लिए ही या मजबूत होकर दूसरों को कुचलने के लिए नहीं उठ रहा। वह उठ रहा है सारे संसार पर सनातन ज्योति को बिखराने के लिए जो उसे सौंपी गई है। भारत का जीवन सदा ही मानव जाति के लिए रहा है। उसे अपने लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए महान होना है।